देखिए, अश्विनी वैष्णव को भी आप देख रहे हैं मंत्रालय मिलने के बाद में मंत्री अपने अपने कार्यालयों में पहुंच रहे हैं, कार्यभार संभालते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर को आप सुन रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि जो हमने काम किए हैं उनको और आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी के इस तीसरे कार्यकाल में हम बेहतर कार्य करने वाले हैं, क्योंकि भारत की जो उपलब्धियां हैं वो अपार हैं और दूसरा, भारत पे विश्वास अन्य देशों का लगातार बढ़ रहा है। मोदी की टीम अपने काम पर जुटती हुई नजर आ रही है। और इस बीच अश्विनी वैष्णव की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अश्विनी वैष्णव के पास में रेल, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऐसे में मंत्रालय का कार्यभार संभालने के लिए पहुंचे और इस बीच उनका स्वागत देखिए गुलाब देकर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं फिलहाल अश्विनी वैष्णव जो कि अपना कार्यभार संभालते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए दोनों तस्वीरें, क्योंकि चाहे वो विदेश मंत्री एस जयशंकर हो या फिर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, दोनों में जो समानता है वो ये कि दोनों में प्रशासनिक क्षमता अपने आप में बेहद अहम रही है। ये हमारे सहयोगी केशव भी क्योंकि वहाँ पर मौजूद है और केशव जब अश्विनी वैष्णव से बात करेंगे तो हम आप तक वो ज़रूर सुनवाएंगे। लेकिन देखिए तस्वीरें अपने आप में बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगर हम मोदी 3.0 की बात करें तो जो पुराने चेहरे रिपीट हुए उसमें एक प्रमुख नाम अश्विनी वैष्णव का, और अश्विनी वैष्णव का कद काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि आप देखिए पहले से रेल और IT मंत्रालय का जिम्मा तो वो संभाल रहे थे, लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा डिपार्टमेंट अश्विनी वैष्णव को मिला है, वो सूचना प्रसारण मंत्रालय भी है। जो हम सिमिलैरिटी की बात कर रहे थे, जो हम समानता की बात कर रहे थे, वो ये कि चाहे वो एस जयशंकर हो चाहे वो अश्विनी वैष्णव, प्रशासनिक सेवाओं में ये रह चुके हैं, तो बेहतर तकनीकी जानकारी, इनकी दक्षता और इसी को देख करके इन्हें अहम जिम्मेदारियां दी गई है। अश्विनी वैष्णव ने जिस तरीके से रेलवे के आधुनिकीकरण के लेकर के हम बात करें, हम वंदे भारत की बात करें, इसके अलावा जो अलग अलग रूट्स पर जिस तरीके से ट्रेन का संचालन हुआ है उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका अश्विनी वैष्णव की रही है। और इसी के कंटिन्यूएशन में हमें इनका जो टर्म है, कार्यकाल है, वो ये भी नजर आएगा, ऐसी उम्मीद इस वक्त जाहिर की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें IT के, इसके अलावा सूचना प्रसारण मंत्रालय की अगर हम बात करें तो इस बार ये जो नया विभाग है वो इन्हें दिया गया है। इससे पहले अनुराग ठाकुर के पास ये जिम्मेदारी हुआ करती थी, लेकिन इस बार मोदी 3.0 में ये जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव को मिली। ये दो तस्वीरें क्योंकि लगातार जो बड़े चेहरे हैं, जो दिग्गज चेहरे हैं, वो अपना पदभार ग्रहण करते हुए, ये पुराने सिपह सालार हैं नरेंद्र मोदी के, जिनको इस बार रिपीट किया गया है, चाहे वो विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, इसके अलावा हो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। और ये देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर यहाँ पर कार्यभार ग्रहण करते हुए और जो पहला हस्ताक्षर है वो यहाँ पर करते हुए, और ये तस्वीरें भी अपने आप में बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब सांसदों की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हो रहा था तो उन्होंने इस बात का जोर दिया था कि तुरंत आप काम पर लग जाइए। इसके बाद हमने देखा कि कल कैबिनेट की बैठक होती है और इसके बाद आज जिम्मेदारियां संभालते हुए तमाम प्रमुख चेहरे, और इसी समानता की मैं बात कर रही थी कि एक तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर जिनका एक लंबा अनुभव रहा है प्रशासनिक सेवा में इस IFS ऑफिसर के तौर पर, दूसरी तरफ अश्विनी वैष्णव जिनका भी एक लंबा अनुभव रहा है, प्रशासनिक दक्षता, कुशल प्रबंधन माना जाता है अश्विनी वैष्णव का। और आज देखिए, और जो हमारी परंपरा रही है वहाँ पर दोनों हाथ जोड़ करके नमन करते हुए एक बार फिर से रेल मंत्री की जिम्मेदारी, और इसमें अब इजाफा इस लिहाज से क्योंकि अब रेल और IT के साथ सूचना प्रसारण मंत्री भी बन चुके हैं अश्विनी वैष्णव, और हाथ जोड़ करके इस वक्त आपको अश्विनी वैष्णव नजर आ रहे हैं। भारत 24 एक्सक्लूसिवली आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। पदभार ग्रहण करने के लिए पहुंचे अश्विनी वैष्णव, और इससे पहले जो तमाम वहाँ पर कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जो कि लंबे वक्त तक उनके साथ रहे, इससे पहले के कार्यकाल में भी उनके साथ रहे, मिलकर के काम किया, वो सब स्वागत करते हुए गुलाब का फूल भेंट हुए। और अब अश्विनी वैष्णव ने अपनी जिम्मेदारी, अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। केशव भी वहाँ पर मौजूद हैं। केशव जब बात करेंगे अश्विनी वैष्णव से तो वो क्या कहते हैं, उनकी प्राथमिकताएं क्या कुछ होने वाली हैं, ये हम ज़रूर आप तक जानकारी पहुँचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये दो तस्वीरें आपकी TV स्क्रीन पर। देखिए, सबसे बड़ी बात फिलहाल ये है कि आप जिस तरीके से मंत्रियों को तुरंत प्रभाव से एक्टिव होता हुआ देख रहे हैं, और क्योंकि अश्विनी वैष्णव वो नाम है जो प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में रिपीट हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इससे आप समझिए कि काम में तेज़ी लाना ही इसका एकमात्र ये मानकर चलिए कि उद्देश्य है। क्योंकि जिस तरीके से इस बार की सरकार में स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री ये कहते हुए नजर आए कि जो काम है उनको और तेज़ गति से किया जाएगा,
तो ऐसे में अपने उन्हीं CPSLR के साथ में, अपने उन्हीं टीम मेंबर्स के साथ में आगे बढ़ते हुए और उनका तुरंत प्रभाव से काम संभालते हुए ये साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरीके से सरकार आने वाले दिनों में और तेज़ी से अपने अपने महकमों में काम करती हुई नजर आने वाली है। अश्विनी वैष्णव ने जाहिर तौर पर रेल मंत्रालय की जब बात करते हैं तो यहाँ पर कई बदलाव किए, चाहे वंदे भारत की बात हो, हमने देखा। दूसरा सबसे बड़ी बात यह कि इस बार जो रेलवे में जो रेल हादसे हैं उनको रोकने के लिए इस बार किस तरह से प्रयास किए जाते हैं उस पर अब नज़र टिकी हुई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से देखा कि कई रेल हादसे हुए, उसके बाद काम शुरू हुआ कि कैसे इन रेल हादसों को रोका जाएगा। तो अब जब एक बार फिर से रेल मंत्रालय का जिम्मा अश्विनी वैष्णव के कंधों पर है तो जाहिर तौर पर उस दिशा में भी वो काम करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जैसे अपने दफ्तर में पहुंचे एक बार फिर से, क्योंकि अब ये दोबारा से मंत्री बनने के बाद उनका आगमन हुआ तो यहाँ पर उनका स्वागत भी जोरदार हुआ। उनके साथ काम करने वाले उनके ये कर्मचारी अधिकारी जो बेहद खुश नजर आ रहे हैं, फूल देते हुए उनको एक बार फिर से उनका स्वागत कर रहे हैं। और अश्विनी वैष्णव भी जब अपनी कुर्सी पर बैठते हैं तो वहाँ पर एक बार फिर से उसको नमन करते हुए उस कुर्सी को, क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर ये हमारी परंपरा है कि जब भी कोई नई शुरुआत होती है तो हमेशा पहले हाथ जोड़कर शुरुआत की जाती है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि देखिए जब आप नमन कर रहे हैं तो एक संदेश ये भी जाता है कि आप अपने काम से कितना प्यार करते हैं, और ये काम क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ है तो जाहिर तौर पर जनता के लिए बेहतरीन कुछ काम होंगे। अब से कुछ ही देर में देखिए अपना पदभार संभालते हुए अश्विनी वैष्णव मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अश्विनी वैष्णव साल 1994 बैच के IAS ऑफिसर रहे हैं। ओडिशा कैडर अलॉट हुआ था। बालासोर कटक जिले के कलेक्टर भी रहे। साल 2003 तक उन्होंने ओडिशा में काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान PMO में उप सचिव उन्हें बनाया गया था। उनके निजी सचिव भी रहे। साल 2004 में NDA केंद्र की सत्ता से बाहर हो गया था। उसके बाद जाहिर करते हुए और ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में शुमार है रेलवे, और हमेशा उन्होंने रेलवे को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए इस पर फोकस किया है। और एक बार फिर से अश्विनी वैष्णव को एक बड़ी जिम्मेदारी रेल मंत्री के तौर पर, और इसका जो जिक्र हम कर रहे थे कि साल 2004 में NDA केंद्र की सत्ता से जब बाहर हुआ तो इसके कुछ वर्षों के बाद 2010 में IAS की नौकरी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उन्हें बीते कार्यकाल में इंडक्ट किया गया था कैबिनेट में, और अब एक बार फिर से रेल मंत्री यहाँ पर बनाए गए हैं अश्विनी वैष्णव। तो हम आपको लगातार वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से उनको जिम्मेदारी दी गई है, बल्कि इस बार उनकी जिम्मेदारी में इजाफा और कर दिया गया है। जिस तरीके से बेहतरीन काम अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने किए, उनको देखते हुए एक बार फिर से उनको रेल मंत्रालय का जिम्मा भी सौंपा गया। इसके अलावा क्योंकि आप विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी देख रहे थे, उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे। उन्होंने भी अपना पदभार संभाला। जो पहला हस्ताक्षर था जब उन्होंने किया वो तस्वीर आपको दिखाई, लेकिन अब सभी तेजी के साथ अपने कामों में लग चुके हैं और जिस तरीके से अभी तक बेहतरीन काम किए, आगे भी उससे ज़्यादा और बेहतरीन ये काम होंगे, ये उम्मीद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगले 100 दिन का टारगेट फिक्स किया गया। तमाम चैलेंजेस भी है जो 100 दिन में करके दिखाने हैं।